क्यों कोई हमें इस तरह तंज करे, बात करे। डेफिनेटली उनको नज़र आ रहा है कि हम भीख मांगते हैं पूरी दुनिया से। कब तक 70-75 साल हो गए हैं, अभी तक हम स्टिल उसी सिचुएशन पे हैं। तो जब तक हम ये अपना ये जो हाथ में कटोरा ये तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमें सारी दुनिया यूजलेस ही समझेगी और सारी दुनिया हमें बेकारी की नज़र से ही देखेगी। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक बयान दिया था आर्मी के ख़िलाफ़ कि जितने भी अटैक करवाए हैं इंडिया के अंदर वो आर्मी ने करवाए हैं। जब हम इस तरह के बयान खुद उठ के देंगे तो डेफिनेटली हर कंट्री यही सोचेगा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है। ताल्लुकात हमेशा वहाँ पे रखे जाते हैं जहाँ पे बराबरी की सतह हो, और जहाँ पे किसी को ब्लेम जा आपका मुल्क, तो वो इंडिया डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी किधर है? अगर हमने ताल्लुकात तो वहाँ पे है ना जहाँ पे आप हर चीज़ आपकी इक्वल है। उनकी इकॉनमी देखें, हमारी इकॉनमी देखें, उनके लोग देखें कितने खुशी से रह रहे हैं, उनकी आईटी इंडस्ट्री चेक करें और हमारी देखें। लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे इंडिया में लोग सरमायाकारी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान हमने उठाया है, 70-75 हज़ार से ज़्यादा जानें हमने शहीद करवाई हैं। ठीक है, मुल्क का बेड़ा गर्क तबाह करवा लिया सिर्फ इस वजह से जी हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। वो भाई क्या ख़िलाफ़ हैं? ठीक है, नुकसान भी हम अपना करवा रहे हैं, सारा सत्यानाश बेड़ा गर्क करवा लिया हमने अपने मुल्क का, और दहशतगर्द भी हम हैं क्योंकि उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है। अच्छा सर, आपको पता होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि हम इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, जंगों से कुछ नहीं होने वाला। आज तक इंडिया के साथ हमें जंग करके कोई हासिल वसूल नहीं हुआ, जिस पर इंडिया का एक जवाब आया है और इंडिया ने बोला है कि हमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करने क्योंकि ये यूज़लेस है। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस जवाब पर? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि उनका ये कहना कि यूज़लेस है। हम एज अ नेशन, हमें सबको एज अ मिल के एक कौम के हवाले से हमें सोचना चाहिए कि क्यों कोई हमें इस तरह तंज करे, बात करे। डेफिनेटली उनको नज़र आ रहा है कि हम भीख मांगते हैं पूरी दुनिया से। कब तक 70-75 साल हो गए हैं, अभी तक हम स्टिल उसी सिचुएशन पे हैं। तो जब तक हम ये अपना ये जो हाथ में कटोरा ये तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमें सारी दुनिया यूजलेस ही समझेगी और सारी दुनिया हमें बेकारी की नज़र से ही देखेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमने खुद ये साबित किया है कि हम, हाँ जी, हम 75 साल बाद भी हमारी पसंद का बंदा है, हमारी पसंद नापसंद यही चीज़ चल रही है। जब तक इस मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से कोई ठोस इकदाम नहीं होंगे तो ये मुल्क की हालत जो है बदलने वाली नहीं है। हम एज अ जब भी इलेक्शन के लिए सारे हम सब रेडी हैं कि इलेक्शन कराएं, तो कोई इलेक्शन नहीं करा रहा। उसकी क्या वजह है? अदालतें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, सारे अदारे रोक रहे हैं। ठीक है, कि हमारे बेसिकली हमारा पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो मैच्योर ही नहीं हो पा रही। लीडर बैठते हैं, वो अपनी कुर्सी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है नीचे आवाम किस हाल में गुजार कर रही है। 2 रुपये पेट्रोल सस्ता करके तो बड़ी भंगड़े डाले जाते हैं, 35 रुपये 30 रुपये महंगा करके तो सारे सन्नाटे घरों में छुप जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब तक आवाम का कोई सोचेगा नहीं तो किस तरह कोई हमें इज़्ज़त देगा, किस तरह हमें कोई उस नज़र से देखेगा। हमारी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि सर, हम जब भी किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की या उस मुल्क को विजिट करने की बात करते हैं तो अगला बंदा डर जाता है कि कहीं मांगने तो नहीं आ गए, क्योंकि हम इनको पता है कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करना सवाए मांगने के। हम जहाँ जाते हैं वहाँ जाके मांगना शुरू कर देते हैं। हम किसी मुद्दे पर बात नहीं करते, किसी डेवलपमेंट पर बात नहीं करते, सिर्फ हम ये कहते हैं कि भाई हमें फ़ंड्स दे दें, हमें पैसा दे दें, हमें IMF से कर्जा दिलवाने में मदद कर दें। देखिए, बात हुई है कि जिस मुल्क में भी हम जाते हैं वो बिल्कुल इसी नज़र से हमें देखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इनके आने का मकसद ही एक है कि हमें जी $2 मिलियन दे दें, $3 मिलियन दे दें, हम भूखे मर रहे हैं। यहाँ जब आके वो देखते हैं कि ये अपनी शाहाना गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं, इतना प्रोटोकॉल है, आवाम को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं, तो वो फिर आपको क्यों दे। ये चाइना और UAE और सऊदीया का थैंक यू कि उन्होंने फिर भी हमें थोड़ा सपोर्ट किया, सहारा दिया कि अवाम, ये कौम बिल्कुल डूब ना जाए। और बेसिकली वो जो सहारा उन्होंने दिया वो सियासतदानों को दिया। सियासतदानों की गाड़ियाँ चल रही हैं, प्रोटोकॉल चल रहे हैं, सारे उनकी जो चल रही हैं याशियाँ। आवाम के लिए जो है वो अब 2 रुपये 10 रुपये महंगा कर दें, 20 रुपये पेट्रोल महंगा करने की क्या तल्लक, कोई समझ नहीं आ रही इस सिचुएशन की। ठीक है, अब एक दिहाड़ी वाला बंदा है, कोई जॉब वाला बंदा है, वो किसके आगे क्या अपना मुद्दा बयान करे? कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ क्या फ़ाइट चल रही है, आज अदालत ने ये कह दिया, कल अदालत ने ये कह दिया। ठीक है, कोई आवाम की आपने आज तक, मैंने अभी मीडिया मैंने देखना छोड़ दिया। मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, मैं स्ट्रीमलाइन मीडिया बिल्कुल छोड़ दिया। क्यों? कि वहाँ आवाम के हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं किया जाता। सुबह देखो, शाम देखो जी, आज इमरान खान को पकड़ा है जी, कल ज़बरदारी की बारी है, परसों शहबाज शरीफ की बारी है। ठीक है,
और ये चीज़ हमें आज तक सर इंडिया में देखने को नहीं मिली है। वो इस वजह से ना, क्योंकि उनकी हर अदारा अपनी लिमिट में काम करता है। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो एकेडमी है उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि उनका मोदी चाहे कोई अच्छा करे बुरा करे, कोई दूसरा अदारा उसमें इंटरफेयर नहीं करता। उनकी जो जुडिशरी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जिसको हुक्म देती है उसको वो मानना पड़ता है, चाहे वो किसी भी बड़े अदारे का सरबराह हो। यहाँ हर बंदा डरता है, ठीक है। वो डर क्यों है वो सारी आवाम जान चुकी है, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। तो वो जो डर जब तक रहेगा तो ये हालत यही रहेगी। वो सर इंडिया का एक जो मुद्दा है ना वो ये है कि उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और पुरअमन बातचीत ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का एलिमेंट ख़त्म नहीं होगा पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। एक तरफ आप हमारे मुल्क में दहशतगर्द भेजें, दूसरी तरफ आप दोस्ताना ताल्लुकात की बात करें, तो ये बात समझ नहीं आती। ये जो है ना सिर्फ सारे वो पॉलिटिकल चूरन बेचने का उनका तरीका है, ठीक है। अभी उनके भी इलेक्शन आने वाले हैं तो उन्होंने यही कहना है जी पाकिस्तान दहशतगर्द है। 4 साल तक मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। अब उनके इलेक्शन आने वाले हैं तो पाकिस्तान दहशतगर्द है, अब हमारे इलेक्शन आने वाले हैं तो इंडिया दहशतगर्द है, ठीक है। लेकिन चलें वो स्टेटमेंट देते हैं कि उनका मुल्क दहशतगर्द जो भी सिचुएशन है, लेकिन वो फिर भी अपनी इकनॉमी को स्टेबल करते हैं। उनका ग्रोथ रेट देखें, उनकी इकनॉमी देखें, पूरी दुनिया में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम उनका देखें, आईटी डेवलपमेंट देखें, हर सेक्टर में उनकी डेवलपमेंट देखें। एटलीस्ट हम किसी डिपार्टमेंट में तो उनको कम्पीट करें। हमारा कौन सा ऐसा अदारा, कौन सा डिपार्टमेंट है जो हम उसके कम्पीट कर सकते हैं? तो वो उन्होंने तो कहना, उनको पता है कि भाई ये हमारे वो देखते ही हमें दहशतगर्द की नज़र में है। सबसे ज़्यादा नुकसान हमने उठाया है, 70-75 हज़ार से ज़्यादा जानें हमने शहीद करवाई हैं, ठीक है। मुल्क का बेड़ा गर्क तबाह करवा लिया सिर्फ इस वजह से जी हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। वो भाई क्या ख़िलाफ़ हैं, ठीक है। नुकसान भी हम अपना करवा रहे हैं, सारा सत्यानाश बेड़ा गर्क करवा लिया हमने अपने मुल्क का, और दहशतगर्द भी हम हैं। क्योंकि उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है। कोई लीडर उठे उनको जवाब दे, उनको पता लगे कि कोई इनका जो है वो हमें रोकने वाला। सर आपको लगता है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में पाकिस्तान का फ़ायदा है? देखिए जी, किसी भी मुल्क से आपने जो ताल्लुकात रखना है वो फ़ायदा ही होता है, कभी किसी नुकसान नहीं होता। हाँ, सिवाय इसराइल से, हम उसको दुश्मन मानते हैं, हम कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इंडिया की आवाम भी वही है जो हम हमारा कल्चर हर चीज़ देखें आपको सेम नज़र आती है। हम इस मामले में तो नफ़रत करते हैं जी, वो इंडिया हिंदू हैं ये है, लेकिन जब हम उनकी बेहतरी देखते हैं, वहाँ के मुसलमानों की हालात देखते हैं, तो वो मेरे ख्याल में यहाँ से बेहतर है। तो हमें हमारे हुक्मरानों को इस चीज़ का सोचना चाहिए कि हम ये जो खित्ता है इसको खाएं। मैं ये नहीं कहता कि वो ना खाएं, एटलीस्ट कम से कम अवाम को भी तो कुछ लगाएं। वो पहले एक स्टोरी चलती थी खाता है लगाता है, तो वो तो अब तो वो भी ख़त्म हो गई है। अब तो कोई नहीं लगाता, सिर्फ खाते हैं। सही। अच्छा सर, इंडिया की जानिब से जो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दिया गया, आपको क्या लगता है एज अ पाकिस्तान उन्होंने ठीक जवाब दिया? देखिए, मैं किस तरह कहूँ कि उन्होंने नहीं ठीक जवाब दिया, क्योंकि जब मेरी अपनी हैसियत वैल्यू ही नहीं है इस मुल्क में, ठीक है। मैं किसी जगह स्टैंड करूँ, मैं उनको बताऊँ कि भैया आपने क्यों नहीं। मुशर्रफ था, मैं आज भी उसकी तारीफ़ करता हूँ, वो उनके घर बैठ के उनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी। आज पूरी दुनिया हम पे मजाक कर रही है, हंस रही है, तो कोई जवाब देने वाला नहीं है। जब ऐसे हुक्मरान होंगे तो सारी दुनिया यही कहेगी। आपको एटलीस्ट पहले अपने मुल्क में एक हुक्मरान अच्छा लाना है, पूरे अदारे जो है उसके साथ उसको सपोर्ट करेंगे, फिर ये कौम उसको सपोर्ट करेगी, फिर मुल्क डेवलप होता है। ना कि एक बंदे को हम कहें या एक अदारे को कहें जी सिर्फ वही ठीक करेगा, तो इस तरह नहीं ठीक होगा। हमें सब पूरा मुल्क जब तक खड़ा नहीं होगा, कोई भी मुल्क आपको इस इज़्ज़त वैल्यू से देखेगा ही नहीं है। कोई भी मुल्क आपको बेकारी और दहशतगर्द कुछ भी कह सकता है। सर आपका नाम? यासिर आफ्ताब। क्या करते हैं? मैं एक CSS एस्पायरेंट हूँ, ISAP अकेडमी में CSS की तैयारी कर रहा हूँ, और वैसे मैं एज अ इंग्लिश लेक्चरर हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ पुरअमन ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, जंगों का कोई हासिल वसूल नहीं हुआ, जिस पर इंडिया ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है और कहा है कि नो रिलेशनशिप विद पाकिस्तान ये यूज़लेस है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखें कि इंडिया जो है ये अब से नहीं, स्टार्ट से ही पाकिस्तान के साथ इस तरह का मिसबिहेव करता आया हुआ है। लेकिन इसके पीछे बिहाइंड द सीन रीज़न्स क्या हैं? सबसे पहले जो स्टार्ट में 1949 के अंदर जो इशू क्रिएट हुआ था वो मसला कश्मीर था। उसके बाद 1960 के अंदर सिंतास माहिदा जो हुआ था एक ईयर था। उसके बाद अगर देखें तो 1971 के अंदर जो मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ, और उसके बाद आप कारगिल वार देख लें, इससे पहले कि 1965 की जो वार थी।
इस तरह के छोटे छोटे क्राइसिस जो थे ये स्टार्ट से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर, ना सिर्फ नरेंद्र मोदी, इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो सारे पाकिस्तान के साथ मिसबिहेव करते रहे हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ना सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि इससे पहले भी एक्स जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने भी यही कहा था कि हम अपने नेबर्स कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। पाकिस्तान वांट टू गिव द मैसेज ऑफ पीस। पाकिस्तान जो है ये एक पीस का मैसेज देना चाहता है। तो ये स्टार्ट में अब शहबाज शरीफ ने क्यों कहा, आपने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उधर कप होने जा रहा है, तो शहबाज शरीफ ने ये भी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि हम पाकिस्तान की टीम को वहाँ भेजना चाहते हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि हमारी टीम को सिक्योरिटी की एश्योरेंस दी जाए। तो ये जो क्राइसिस हैं ये चलते जाएंगे तब तक जब तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाएगा। जितने भी पाकिस्तान के अंदर ये न्यू जो ब्यूरोक्रेसी है, स्पेशल ये है कि अगर किसी हद तक एक प्राइवेट रोल अदा कर सकती है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन तब ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होगी। सर देखें, साथ ही साथ ये भी डिपेंड करता है ना कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट कितनी हो रही है और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल कैसी है, क्योंकि डेफिनेटली उन्हीं मुल्कों को रिस्पेक्ट देती है जो अपने पैरों पर खड़ी हो। जब हमने पैरों पे खड़े ही नहीं है, जब हमने कोई अच्छे काम किए ही नहीं है, तो कोई दूसरा मुल्क हमारी रिस्पेक्ट कैसे करेगा। जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। देखें, पाकिस्तान एक डेमोक्रेट कंट्री है। अब अगर देखा जाए तो अगर हम डिफ़ाइन करते हैं डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये तीनों कंसेप्ट पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल कहीं भी हम देख सकते हैं नहीं है। जब तक किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, फिर जाकर दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो आपके साथ लिंक में आते हैं। जब तक आपकी अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर, जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं स्ट्रॉन्ग तो किस तरह कोई भी कंट्री आपके साथ गुड रिलेशन की तरफ आएगा। पहले आपको इंडिविजुअली देखना होगा कि आपके कंट्री के अंदर फॉल्ट कहाँ है, वेयर वी आर स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं। हमें देखना होगा कि हमें पहले अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, देन इकोनॉमिकल कंडीशंस को। जब आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन स्ट्रॉन्ग होगी, हर कंट्री आपके साथ सर हर कंट्री ये सोचती है कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है तो पाकिस्तान का शायद कहीं ना कहीं अपना मुफाद है। पाकिस्तान हमसे कुछ मांग ना ले, कुछ हमसे तलब ना कर ले, इसलिए शायद दूसरे मुल्क भी डरते हैं पाकिस्तान को अपने मुल्क में इनवाइट करने से या पाकिस्तान के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने से। देखिए, एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल कोट करता हूँ। इधर मेन सारी चीज़ आती है डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी नहीं ना, आपके कंट्री के अंदर इनजस्टिस है। इनजस्टिस जब आपके मुल्क के अंदर आएगा ना तो आपको हर कॉर्नर पे क्राइसिस नज़र आएंगे, स्ट्राइक्स नज़र आएंगी, हंगामी सूरत हाल जब आपके मुल्क के अंदर होगी। मुझे बताएं कि कैसे कोई कंट्री आपके साथ आएगा। जब आपकी अपनी इकोनॉमिकली कंडीशन इतनी वीक है तो हर IMF भी यही कहेगा कि शायद इसके पीछे इनका अपना ही मफाद है। बजाय हम किसी के आगे हाथ फैलाएं, हम अपनी इकोनॉमिकली कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करें। हम क्या करते हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट है वो कम है, इंपोर्ट हमारी ज़्यादा है। हमें एक्सपोर्ट्स की तरफ आना चाहिए, इंपोर्ट की तरफ नहीं आना चाहिए। देखें आप, चाइना जो है पाकिस्तान से बाद में 2 साल बाद में आज़ाद हुआ है, वो देखें आज कहाँ चला गया। पहले 20 साल तक चाइना को कोई किसी भी वेस्टर्न कंट्री ने मुंह नहीं लगाया था, लेकिन आज पूरे वो सुपर पावर एक तरह की बन चुका है चाइना इस टाइम। आप हर कहीं भी देख लें, हर प्रोडक्ट्स आपको चाइना की मिलेगी, ठीक है, इतनी ज़्यादा कर चुका है। एक टाइम था पाकिस्तान की इकोनॉमिकली कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी 1960 के अंदर, जब पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस मियां अब्दुल रशीद थे। पाकिस्तान ने, आप जानती हैं कि पाकिस्तान ने 12 करोड़ रुपए जापान को दिया था कर्जा। उसके बाद देखें अब सिचुएशन देखें कि पाकिस्तान मांग रहा है। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली कंडीशन वीक होने का नतीजा है, डेमोक्रेसी ना होने का नतीजा है, जिसकी वजह से हम हर तरफ से हमें मायूसी, डिसअपॉइंटनेस फेस करना पड़ रही है। इंडिया का एक ये भी स्टांस है जो कि हमेशा से रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा है, इसलिए दहशतगर्दी और पाकिस्तान के साथ पुरअमन बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। देखें, पाकिस्तान जो है ये अगर आप कहें कि एक टेररिस्ट कंट्री है तो नहीं, पाकिस्तान एक टेररिज्म कंट्री नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। ये हमारी अपनी गलत पॉलिसी, गलत ऐसी स्टेटमेंट्स हैं। आपने देखा होगा
कि कुछ साल पहले हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक बयान दिया था आर्मी के ख़िलाफ़ कि जितने भी अटैक करवाए हैं इंडिया के अंदर वो आर्मी ने करवाए हैं। जब हम इस तरह के बयान खुद उठ के देंगे तो डेफिनेटली हर कंट्री यही सोचेगा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है। अदरवाइज़ बहुत से ऐसे टूरिस्ट पाकिस्तान के अंदर आए हैं कनाडा से, डिफरेंट कंट्री से, उन्होंने बाहर जाकर एक पीस का ही मैसेज दिया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री नहीं है बल्कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है। आपका नाम? मोहम्मद सिकलैन। क्या करते हैं? जी मैं सिविल इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ख्वाहिश जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, जंगों में कुछ नहीं रखा। इंडिया की तरफ से अब जवाब आया और इंडिया ने कहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करने, ये यूज़लेस थिंग है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, इंडिया के अगर इस जवाब के देखा जाए तो उन्होंने अपने हिसाब से ये बिल्कुल जवाब ठीक दिया है, क्योंकि जो पाकिस्तान की इस वक्त कंडीशन हो चुकी है वो बिल्कुल हम यूज़लेस हैं हर तरह से, क्योंकि कोई भी आता है हमें यूज़ करके वो चला जाता है, खा वो हमारा आर्मी चीफ हो, खा वो अपने जो हमारे जितने भी अदारे हैं, खा वो बाहर के जो लोग हैं। अमेरिका सबसे ज़्यादा हम पे जो हैवी हुआ है, कौन सा अदारा है जो हम पे हैवी नहीं है? तो यूज़लेस, इस पे तो अप्रिशिएट मैं करता हूँ इंडिया को कि उन्होंने ठीक कहा है, क्योंकि ताल्लुकात हमेशा वहाँ पे रखे जाते हैं जहाँ पे बराबरी की सतह हो, और जहाँ पे किसी को ब्लेम जाओ आपका मुल्क तो वो इंडिया डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी किधर है? अगर हमने ताल्लुकात तो वहाँ पे है ना जहाँ पे आप हर चीज़ आपकी इक्वल है। उनकी इकॉनमी देखें, हमारी इकॉनमी देखें, उनके लोग देखें कितने खुशी से रह रहे हैं, उनकी आईटी इंडस्ट्री चेक करें और हमारी देखें, लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे इंडिया में लोग सरमायाकारी कर रहे हैं। तो एज ए पाकिस्तानी पहली तो बात है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इनको हमारा जो पहले हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब, उनका मौक़िफ़ था कि इंडिया से हम कोई डायलॉग नहीं करेंगे जब तक हमारा कश्मीर का मसला हल नहीं होता। और मैं और हमारी पूरी कौम इंशाल्लाह इस बात पे अभी भी अटल है कि हमारा मसला सबसे पहले कश्मीर का हल होगा, उसके बाद हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे। और इंडिया ये कहता है कि जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का एलिमेंट ख़त्म नहीं होगा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत नहीं हो सकती। जी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है किस जगह पे? दहशतगर्दी कौन करवाता है? उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान करवाता है इंडिया में। नहीं, ये तो उनका अपना, ये तो उन्होंने जो बात की है ये बिल्कुल सरासर गलत की है। कोई भी किसी मुल्क में दहशतगर्दी नहीं करवाता। सबको पता है कौन क्यों, उनकी इंटेलिजेंस कहाँ पे है, उनके अदारे कहाँ पे हैं। अगर वो इतने हैं वो अपने सबूत दें, पेश करें कि अगर पाकिस्तान ऐसा कोई काम करता है तो वो पेश करें, अपने दूसरे इंटरनेशनल अदालत में जाएँ, वहाँ पर प्रूफ दें कि वाकई पाकिस्तान अपने अगर इस काम में मुलव्वस है, फिर पाकिस्तान पे जो भी है तो वो करना चाहिए। मेरे ख्याल में, मुझे यकीन है अपने पाकिस्तान पे कि हम ऐसे को नीच हरकत कभी भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है? पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं है, कुछ मुफाद परस्त लोग हैं जिन्होंने अवाम को गुमराह करने के लिए कभी ना कुछ कोई नया ड्रामा कर देते हैं, कभी नया कर देते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाली, मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है, पाकिस्तान में तो खुद दहशतगर्दी करवाई जा रही है। जी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है और पहले भी थी और अब भी है, लेकिन पिछले जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब उनका दौर गुजरा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वो चेक करके देख लें, एक भी ड्रोन अटैक नहीं हुआ। लेकिन जब से उनकी गवर्नमेंट गई है, KPK के हालात देखें, लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब बलूचिस्तान में देखें, पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे मुल्क को क्या कर रहे हैं, हमारे अदारे कहाँ पे हैं कि खाली सिर्फ एक ही पार्टी को ख़त्म करने के लोगों के बारे में ना कोई फिक्र है, कौन किस तरह जी रहा है, कौन किस तरह जी रहा है, और ना किसी को अपने कोई भी सेव भी नहीं है। हमारा सिंपली सी बात है, सुबह आते हैं, शाम को पता नहीं हम घर भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, रास्ते में किसने पकड़ लेना है, किसने क्या कर देना, कोई नहीं किसी का जवाब दे। सर, अब आप देखें जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन सब के आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, ख़ासकर इंडिया के साथ। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गया है? पाकिस्तान को लोग उस तरह से हेल्प आउट नहीं करते या पाकिस्तान साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बना रहे, ट्रेड नहीं कर रहे, इन्वेस्टर नहीं आ रहा पाकिस्तान में? असल में कोई भी मुल्क तरक्की करता है ना, वहाँ पे एक रूल्स होते हैं, और पाकिस्तान में रूल्स कहाँ पे हैं? कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएंगे। जिस बंदे का कोई मिनिस्टर लगा वो कहता है चलो भी पीछे हटो, मुझे जाने दो, मैं मिनिस्टर है, मेरा जी मामू मिनिस्टर है जी, मेरा फ़लाँ मिनिस्टर है। और अगर कोई बंदा आ जाए जी इसको पढ़ा दो जी, हमारा जी फ़लाँ अहदे पे है, हमारा फ़लाँ ब्रिगेडियर है, फ़लाँ कोई भी किसी भी अहदे में,
वो तो आइन को एक साइड पे रख देते हैं। आइन तो बना है गरीब के लिए, कानून है गरीब के लिए। मुझको पता है कि मैंने अपने घर गुजारा किस तरह करना है। मुझे पता है कि अगर मैं कोई गलत बोलूँगा तो मुझे उठा लिया जाएगा। उनके खिलाफ कोई बात को करने को नहीं देते। तरक्की याफ्ता ममालिक में ये है कि आप जिसके खिलाफ मर्जी, आप पिछले दिनों देखो फ्रांस में शायद एक वो उसने पिज़्ज़ा बॉय को कुछ ने कुछ कहा था या उसकी वो डेथ हुई थी, तो पूरा फ्रांस बाहर आया था। तो वहाँ पे पुरअमन एहतजाज था, उन लोगों ने किया, उनका राइट था। लेकिन यहाँ पे हम अगर बाहर निकलते हैं तो हम पे पुलिस अपना लाठी चार्ज करती है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे आप अगर आप अवाम को वो सहूलियत नहीं दे सकते हैं तो कोई भी मुल्क, क्योंकि ये पहले था कि आप किसी को डरा धमका के आप एक दफ़ा बिठा लेंगे, लेकिन आप बिठा नहीं सकते क्योंकि अब मीडिया का दौर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फास्ट हो गया कि इंसान हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया देख रही है हमको। आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो पाकिस्तान की? जी चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा मौक़िफ़ जो है कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। उसके बगैर हम इस ताल्लुकात को बेहतर नहीं करना चाहते। सॉरी सर, कश्मीर का मसला तो मुझे लगता है ताहयात शायद कभी हल ही ना हो पाए, क्योंकि 75 सालों से तो कश्मीर का मसला हल नहीं हो पाया। वो आपको भी बेहतर पता है, सारी आवाम को पता है कश्मीर का मसला क्यों हल नहीं हो रहा। हर बंदे को पता है, जो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो भी हर चीज़ है, हर बंदे को इतना इल्म तो आ गया है जब से ये सोशल मीडिया चला है। तो हर बंदे को क्या वजह है, किस वजह से हमारा मुल्क पीछे है, कौन कौन इस मुल्क को अपने यहाँ तक इस हरकत तक लेके आए हैं। क्या कश्मीर के मसले को हम एक तरफ रख कर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते? जी कर सकते हैं, उसके लिए हमें उसके लेवल के ख़ुद को भी बनाना पड़ेगा। जो वहाँ पे कानून है, जमहूरियत है, वहाँ भी हम इकट्ठे आज़ाद हुए। एक दिन हम पहले हैं, वो बाद में हैं। लेकिन वहाँ पे एक आर्मी चीफ़ की हैसियत है वो एक, और हमारे आर्मी चीफ़ के पास पूरा मुल्क है, उनका आर्मी चीफ़ डायरेक्ट अपने वज़ीर-ए-आज़म से भी नहीं मिल सकता। पिछले दिनों तकरीबन आई थिंक साल डेढ़ पहले उनका आर्मी चीफ़ रिटायर हुआ है। उनके जो अपने जितने भी थे असासे वगैरह वो सारे हज़ार हुए हैं, शायद वो 32 करोड़ थे। और हमारे साहब के जो हैं वो सबको पता है क्या हुआ है क्या।